हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय भगवत गीता 51 डे चैलेंज। तो आज हमारा है डे 2। चलो जी शुरू करते हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान किस तरह अपनी शक्तियों से काम करते हैं इसके बारे में बताया गया है। संसार का अपना निजी नियत काल है, मीन्स एक टाइम फिक्स है, और जब ये टाइम कंप्लीट हो जाता है तो इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। हमें पहले से चले आ रहे इस परम ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और हम मनुष्यों को जीवन की इम्पोर्टेंस समझकर पशुओं के जैसा बिहेव करना बंद कर देना चाहिए। ये जो ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, ये हम मनुष्यों के लिए बनाई गई हैं, ना कि पशुओं के लिए बनाई गई हैं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, मतलब अपने मन को खुश करने के लिए पशु वध करता है तो वो प्रकृति के नियम को तोड़ने का उत्तरदायी है। इसमें बताया गया है कि जो हम खाना खाते हैं वो 3 प्रकार का होता है: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। अब ये क्या क्या है ये हमें आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता लग जाएगा। तो यदि हम इन क्षणिक मीन्स कुछ कर्मों को त्याग कर भगवान द्वारा बताए गए कर्म को करेंगे तो यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एक जीव मीन्स हम मनुष्य, तो एक जीव दूसरे जीव की सेवा में लगे हैं। जैसे कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा में लगा है, माता पुत्र की सेवा में लगी है, पति पत्नी की सेवा में लगा है, या फिर पत्नी पति की सेवा में लगी है। तो ये जो सेवा करना है ये जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। और ये जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, ये सारी उपाधियां हैं ये भगवान ने नहीं दी हैं। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या फिर मुसलमान हिंदू या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, किंतु इन सभी सिचुएशन में सेवा का शाश्वत धर्म नहीं बदल सकता। तो भगवान के साथ भी हमारा जो संबंध है वो सेवा का ही है। अगर हम उनके बताए तरीके से चलते हैं तो हम सुखी रह पाएंगे। स्वतंत्र रूप से सुखी रह पाना संभव नहीं है। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि उनकी जीव संगति करते हैं तो वे भी सुखी हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल। बाय बाय।